कि अब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आपने जो दी है, क्या मैं उसके लिए काबिल हूँ कि नहीं। बट आपने दिया है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हियर। इसके लिए एक्चुअली मैं खुद ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है आप सबसे ग्रेटिट्यूड के बारे में शेयर करना, या बहुत सारी चीजें अभी हम शेयर करते हैं इस ग्रोथ मीट में, ये सब अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला सनल सर से और सिंधु मैम से। तो थैंक यू सनल सर एंड सिंधु मैम। एंड हमारे जो कोच हैं राजेश सर, रागनी मैम और श्रीलाल सर, रश्मि मैम, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आई थैंक गॉड फॉर प्रेजेंटिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड हेल्पिंग मी लैच ऑन टू दिस। कभी मैं छोड़ने की सोच भी नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं एज अ पर्सन आई हैव इवॉल्व क्वाइट अ बिट इन दिस लास्ट 2 years। एंड एक्चुअली सबसे ज्यादा मुझे ग्रेटिट्यूड मुझे फील होता है मेरे खुद के स्टूडेंट से, जिन्होंने मेरे को एक्चुअली पहली बार ग्रेटिट्यूड राइटिंग के बारे में बताया। इट इज नन अदर देन, आप सब जानते हैं, डॉक्टर अतुल। 2-3 साल पहले डॉक्टर अतुल ने मुझे पहली बार ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने के लिए बोला था। एंड उस समय इवन दो आई वॉज हिज टीचर, मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, unfortunately. But definitely, because I am a person who wants to evolve, wants to learn everything, anything new, जिससे मैं खुद डेवलप हो सकती हूँ, वैसा मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है। तो डॉक्टर अतुल ने जब बोला और मुझे ये करने के लिए, बीच बीच में ठुस हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कंटिन्यूअसली या मतलब बहुत ही लगन से शिद्दत से करती थी, बट बीच बीच में डॉक्टर अतुल जब मुझसे बात करते थे, मैम आपने लिखा, मैम आपने किया करके पूछते थे, तो फिर मैं फिर से मेरा मतलब होश ठिकाने आ जाते थे एंड आई यूज टू अगेन रिज्यूम। तो डॉक्टर अतुल बोलते थे कि वो हर दिन लिखते हैं, हर दिन। सो उतना मेरे में कमिटमेंट मैंने देखा कि मैं बीच बीच में ठूस हो जाती थी। सो इस एसोसिएशन में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जिसमें हम ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट्स के बारे में जान सके थ्रू द टॉक्स ऑफ श्रीलाल सर, सनल सर एंड राजेश सर। मैंने बहुत कुछ इस 2.5-3 साल में सीखा। सो थैंक यू अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो लेट मी प्रेजेंट माय पीपीटी विथ यू। यस, आई होप इट्स विजिबल। Yes. So, gratitude. Definition of gratitude. Gratitude is a feeling of appreciation or a similar positive thought. ठीक है, किसी तरह का response by any recipient of positive thought or any kind of kindness। ठीक है, आपको kindness भी मिलेगा। ठीक है, और किसी से जो आपके किसी भी हेल्प के लिए आपसे जुड़ा था, और वो अगर बोले कि थैंक यू, बोले तो आपको कितना अच्छा लगता है। दिस काइंडनेस कुड बी इन एनी काइंड, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, हेल्प हो सकता है, फेवर हो सकता है, या तो आपकी तरफ से मैग्नानिमिटी या जेनरोसिटी हो सकती है। किसी के लिए भी आप किसी के लिए थैंकफुल हो सकते हो, या कोई आपसे थैंकफुल हो सकता है। अब ग्रेटिट्यूड है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। हम कभी सोचते नहीं है कि किसी ने हमको हेल्प कर दिया, हाँ वो उसका ड्यूटी था, या किसी ने हमको हेल्प कर दिया, ये तो उसको करना ही था, है ना। जैसे पेरेंट्स हमको हेल्प करते हैं, वो तो उनका ड्यूटी है, वो उनको करना चाहिए। अगर हमने ग्रैंड पेरेंट्स या मामा जी, चाचा जी, नेबर्स, किसी ने हमको हेल्प किया, वी नेवर थिंक दैट दे आर मैग्नानिमस, या वो जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए हमको कृतज्ञ होना है। ये हम कभी आजकल के जमाने में, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, बड़े हों, हम हमारी जनरेशन हो, हम सोचते नहीं है। सो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली हेल्प्स पीपल फील मोर पॉजिटिव इमोशंस। जब हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं या दिखाते हैं, जताते हैं, तो हमारे में एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये कभी हमने सोचा नहीं था, है ना। हमको एडवर्सिटी से डील करने में हेल्प करती है। जैसे अब कोविड था, कोविड में हम घर में बचे पड़े थे, तब भी हम बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेगेटिव में जा रहे थे, सो कोस रहे थे कि ये क्या बंद हो गया, ये हो गया, बट ये ग्रेटिट्यूड नहीं बोल रहे थे कि कम से कम हम बचे हुए हैं, है ना। कम से हम हमको डॉक्टर्स की तरह या हेल्थ केयर वर्कर्स की तरह अपने आप को एक्सपोज नहीं करना पड़ रहा था।
सो इट इज ऑल, हमारा जो ग्रेटिट्यूड है हमारा माइंडसेट दिखाता है। और ग्रेटिट्यूड जिनमें होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रखते हैं अपनी जिंदगी में। द पीपल हु फील एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इन मल्टीपल वेज, बहुत तरीके से आप ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हो। सिंपल थैंक यू विल डू, है ना। सिंपली आप हर किसी को जिन्होंने आपको हेल्प किया है, जाने में अनजाने में, सबको आप मन ही मन हो सके तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड दीजिए। एंड इफ पॉसिबल, अगर आपके सामने वो आदमी है जिन्होंने आपको हेल्प किया है, उनके सामने उनसे एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेशंस हो, नेबर्स हो, सबको आप अपना ग्रेटिट्यूड बोलिए। इवन आपके जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं उनको भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये मैंने भी सीखा। एंड इट इज आवर लवली रेनू हु हैड टोल्ड दैट इट सिंपल थैंक यू नॉट ओनली ब्रिंग स्माइल, वो आपके दिन को भी अच्छा बना सकता है, और जिनको आपने ग्रेटिट्यूड दिया उनको भी उनका दिन भी बहुत अच्छा बना सकता है। So practicing gratitude yields significant benefits, particularly during challenging times. जब भी हम मुश्किल में होते हैं तब हम कभी ये नहीं कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाते हैं अगर हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें, है ना। तो इट इवोक्स पॉजिटिव इमोशंस विद पोटेंशियल फिजिकल एडवांटेजेस इम्पैक्टिंग द इम्यून एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। ये जो ग्रेटिट्यूड, ये जो कृतज्ञता हम जो एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे हार्मोन के सारे फंक्शनिंग को भी एक्चुअली अफेक्ट करता है करके रिसर्च दिखाती है। और जो भी हम, जब भी हम थैंकफुल जिस चीज के लिए भी हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, उससे हमारा मन, आत्मा कामिंग नेचर में काम हो जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है, जिससे हम अपने जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल है उसको कम कर पाते हैं। और जो लव हार्मोन या जो बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, उसको हम थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो ये सब बेनिफिट ऑफ ग्रेटिट्यूड है। इवन आजकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी आ गया है कि डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च रिसर्च इस डायरेक्शन में हो चुका है कि डेफिनेटली जनरल वेलबींग बढ़ता है। हमारे ये एबिलिटी टू डू एनी चैलेंजिंग टास्क बिना छोड़े, बिना गिव अप किए, ये हम तभी कर सकते हैं जब में हमें में ग्रेटिट्यूड होता है। हमारे सोशल रिलेशनशिप को या हमारे रिश्तों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं तभी जाके हमको उनकी वैल्यू समझ में आती है, जिन्होंने हमको अच्छी तरह से हेल्प किया है या प्रॉब्लम्स में हमारा साथ दिया है। तो ऐसे जो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उनके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। जब भी हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, इस कारण हमारा हम डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमको मिलता है जस्ट बाय सिंपली एडिंग 5 minutes ऑफ ग्रेटिट्यूड इन आवर डेली लाइफ्स, मॉर्निंग एंड नाइट इफ पॉसिबल, है ना। सो जितने ज्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं उतना हमारा ओवरऑल वेलबींग अच्छा होता है करके रिसर्च दिखाती है। तो इफेक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या क्या है हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए। स्टडी ये दिखाती है कि हमारा मूड अच्छा होता है, अच्छी तरह से सो पाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी या इवन दर्द और रिस्क ऑफ डिजीजेस भी कम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमको इन सब के लिए एक पिल या गोली लेनी पड़ती है, बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बस आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इवॉल्व हुआ है, अप्रिसिएशन के लिए नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमको स्वयं पॉजिटिवली सोच के अपने आप को इस माइंडसेट में लाके हमारे डेली हैबिट्स में ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को इनकलकेट करना है, उसको ऐड करना है, अपने हर दिन की दिनचर्या में इसको लाना है, तब जाके ये इफेक्ट करेगा। तो आपको पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रेटिट्यूड 5 minutes इन द मॉर्निंग एंड 5 minutes बिफोर स्लीप अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। एंड वी एक्सप्रेस, व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड रिसीव द सेम, हम जब या तो एक्सप्रेस करते हैं या तो हम हमारे को मिलता है, तो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स, न्यूरो या हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो है डोपामिन और सेरोटोनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हमको वो फील गुड हार्मोन बोलते हैं ना, अच्छा फील करवाते हैं, इमोशंस हमारे पॉजिटिव रखता है और हमारा मूड इमीडिएटली बहुत ही अच्छा हो जाता है।
इसीलिए सुबह उठते उठते फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर ग्रेटिट्यूड के साथ उठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका दिन जाता है। कभी कभी क्या होता है, उठते ही ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल उखड़े उखड़े उठ जाते हैं। ठीक है, फिर दिन ही उखड़ के निकले हैं तो फिर दिन भी ऐसा ही चला जाता है कि कोई काम नहीं बना, कोई काम हुआ तो बीच में अटक गया, कुछ भी हो जाए, फिर हम क्या बोलते हैं, किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, है ना। एक्चुअली इट इज जस्ट दैट हमने अपने एटीट्यूड को, हमारे ब्रेन को कोई पॉजिटिव सिग्नल दिया ही नहीं उठते उठते, है ना। सो इमीडिएटली व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। और क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड के साथ हमारे अच्छे हॉर्मोन्स, अच्छा मूड, अच्छा आउटलुक, है ना, पॉजिटिविटी एमिनेट होती है हमारी बॉडी से, तो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा दिन अच्छा जाता है। तो डोंट ब्लेम समबडी एल्स, किसका मुंह देख लिया, एक्चुअली हमारे अंदर ही है जो भी करना है। एंड इफ वी कैन डू दैट, our days will be always bright and happy, है ना। So positive changes in relationships and mental health। तो ग्रेटिट्यूड हमारे रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करती है ना। तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आप फैमिली में, मम्मी हर दिन खाना बनाती है ना, सिस्टर हर दिन हेल्प करती है मम्मी को क्लीन करने में, हम बैठे रहते हैं। कभी हमने अगर उनको बोल दिया कि आज तुम बनाओ खाना, ठीक है, यूजली मेरे साथ होता है कि कभी मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आप खाना बनाइए, उस दिन वो 10 बार मुझसे पूछेंगे कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना। जब मैं पूछती हूँ कि कभी आपने तो बताया नहीं कि मेरा कैसा बना, तो वो बोलते हैं मैं तो कभी कभी बनाता हूँ, तो मेरे को ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए ना करके। सो इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीबडी इज, सब भूखे होते हैं अप्रिसिएशन के, है ना। चाहे फैमिली से ही क्यों ना हो, बच्चों से ही क्यों ना मिले, जो भी हमारे लाइफ में हमको अप्रिसिएशन देता है, वी फील रियली गुड, है ना। सो घर वालों को पहले अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि वो हमारे साथ ज्यादा रहते हैं, है ना। सो रिसर्च ये दिखाता है कि जो पीपल अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली शेयर कर पाते हैं, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए भी लायक हो जाते हैं, एंड दे आर मोर विलिंग टू फॉरगिव एंड टू हेल्प अदर पीपल। सो ये ट्रेट्स आप उन लोगों में देखते हैं जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, उनका नेचर ही ऐसा हो या उन्होंने कल्टिवेट किया हो, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट टाइम क्या होता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। बट जब भी करें, हर दिन एक ही टाइम, एक ही मतलब एक ही ड्यूरेशन के लिए करें, या जैसे सुबह उठते ही आप करना चाहते हैं तो भले आप कहीं भी हो, चाहे ट्रेन में उठे हो, फ्लाइट में उठे हो, जब भी उठे हो, आप उसी टाइम में आप उसको अपने हैबिट के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है, हैबिट बना दीजिए और उसको हर दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, और कंसिस्टेंट रहना है और हर दिन करना है। तो आप आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का टाइम तो देख लिया। अब ये अब डेली रूटीन में हमारा आ जाता है तो ये हमारा एक नेचुरल हैबिट बन जाता है, जिस तरह से ब्रशिंग होता है। तो किस तरह से हम एक्चुअली ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं या बोल सकते हैं? डेफिनेटली हम वर्बली बोल सकते हैं, जोर जोर से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन में बोलिए, जोर जोर से भी बोल सकते हैं आप ग्रेटिट्यूड, जिस तरह से हम प्रेयर बोलते हैं, आरती लेते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह से आप मतलब इस तरह से बोलिए कि आपको खुद सुनाई दे कि आप क्या ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। मौन रख के ग्रेटिट्यूड बोलने से अच्छा आप जोर से ही बोलिए। नेक्स्ट, आप एक जर्नल रख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें आप हर दिन लिख सकते हैं, जिस तरह से डॉक्टर अतुल ने मुझे बताया था कि एक जर्नल रखिए और लिखिए, लिखते लिखते बोलना भी है ना। नेक्स्ट है पॉजिटिवली सामने से आप अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो अपनी वाइफ हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, रिलेटिव्स हो, आपके कोवर्कर्स हो, आपके हेल्पर्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो। जब भी किसी ने आपको हेल्प किया, आप उनको तब का तब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। दिस विल ब्राइटन योर डे एंड देयर्स आल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। किस तरह से करना है? आप बस सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, नहीं तो अपने आप से एक सीट फाइंड आउट कीजिए जहाँ एक कामिंग
और क्वाइट प्लेस हो, बिल्कुल शांत हो, और अपना एक टाइम लिमिट रखिए कि आपको 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, जितना भी मिनट करना है। इट कैन टेक, एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम लिमिट, है ना। अपने हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं आप, आपके पसंद से जितना आप टाइम देना चाहते हैं माइंडफुलनेस के लिए उतना दीजिए। 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने बॉडी को, अपने ब्रेथ को, सब बिल्कुल नोटिस करके, मतलब ठीक तरह से आप सबके बारे में सचेत होके आप बैठिए। और आपका अगर दिमाग वॉन्डर कर रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है, तो उसको अपने आप को बिरेट मत कीजिए, अपने आप को डांटिए मत, और अपने माइंड के साथ अगर उसका वॉन्डरिंग चल रहा है तो उसको फिर से वापस एकाग्रता की तरफ ले आने की कोशिश कीजिए, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना। सो इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हम अपनी फैमिली में ये एंकरेज कर सकते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली इस ग्रेटिट्यूड के, इस नो वे ऑफ लाइफ में आप इनकलकेट कर सकते हैं। और उनको उनकी डेली लाइफ में ये इनकॉर्पोरेट करना, आई थिंक एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। नो वेयर दे टीचर्स ऑल दिस थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, है ना। बट जो भी करना है कहीं से तो स्टार्ट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये टॉपिक मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत सारे बुक्स भी हम पढ़ सकते हैं इस टॉपिक पे, जिनके बारे में अभी फॉर द टाइमिंग मुझे ज्यादा खबर नहीं। बट दीज आर द थिंग्स विच आई गॉट फ्रॉम नेट, कि ग्रेटिट्यूड डायरीज है जानिस कैपलन का, ये बुक हम पढ़ सकते हैं। थैंक्स, हाउ द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कैन मेक यू हैप्पियर, बाय रॉबर्ट ए अमंस, ये हम पढ़ सकते हैं। रोंडा बायन का तो हमने मैजिक देखा ही है, द सीक्रेट, द मैजिक, है ना। तो ये हम पढ़ सकते हैं। फिर डायना बटलर बास का ग्रेटफुल करके एक बुक ही है। सो ये सब हम पढ़ के अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं कि मेडिटेशन क्यों हमको हेल्पफुल है। एंड विद दिस आई कंक्लूड माय टॉपिक। बट इससे पहले मैं एक छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। स्टोरी क्या है, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं उसको शेयर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। माइंडफुलनेस या ग्रेटिट्यूड आप किससे रिलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल जो मैंने अभी आज सुना था, वो है कि जब भी हम किसी प्लांट को पानी देते हैं, उस समय हमारा फीलिंग किस तरह का होना चाहिए। अगर हम दो प्लांट्स को रखें, एक ही जैसे प्लांट्स रखें, एक ही टाइप के पॉट में, एक ही टाइप प्लांट हुए वाले पौधों को अगर हम पानी देते हैं, एक में पानी देते समय यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर हो, तुम फलते फूलते देखते समय मेरे को कितना खुशी होती है। अ, और अपने बिल्कुल प्यार से, दुलार से आप उसमें पानी डाल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वो प्लांट किस तरह से ग्रो होता है। और दूसरा प्लांट जिसमें, अरे यार आज पानी देने के लिए कोई और नहीं मिला, मेरे को ये सब करना पड़ता है, क्यों करूं ये सब, किसी और को करने का होता नहीं है क्या, कितनी मुश्किल है, झंझट है ये पौधों को पानी देना, गर्मी में भी दो, शाम को भी दो, सुबह भी दो। इस तरह से अगर आप नुक्स उठा के या गुस्सा होके अगर प्लांट में पानी देंगे, ये वाले प्लांट में अगर आप देखेंगे थोड़े दिन में, जो प्लांट बिल्कुल प्यार से सिंचा है उसमें अच्छी ज्यादा ग्रोथ होती है, जबकि जिस प्लांट में आपने बुरी ये थॉट्स के साथ आपने उसमें पानी दिया है, वो उतना ज्यादा फलता फूलता नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा मुरझाया मुरझा सा ही रहता है। तो दिस शोज दैट इवन प्लांट्स कैन नो व्हाट आर द फीलिंग्स यू आर हार्बरिंग व्हेन यू आर यू नो इरिगेटिंग देम, है ना। जब उनको सींचते हो, आपकी फीलिंग्स भी वहां मैटर करती है, जिस तरह के वाइब्रेशंस आप दे रहे हैं, जिस तरह के थॉट वाइब्रेशंस आप दे रहे हैं, वो प्लांट को तक इफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह जिस तरह से आप प्लांट्स को सींचते समय, प्लांट्स भी हमारे वाइब्रेशंस या हमारे थॉट प्रोसेसेस को जान के अपना क्या बोलते हैं आउटलुक, या मुरझा जाते हैं या तो अच्छी तरह से फल फूल रहे होते हैं। ये हमारे वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। उसी तरह हमारी लाइफ में हर एक चीज पे हमारे थॉट प्रोसेस हावी हो जाते हैं। सो व्हेन यू आर कुकिंग, इफ यू आर डूइंग विथ क्या यार करना पड़ रहा है, अ, और कोई रास्ता नहीं है, स्विगी करने का रास्ता नहीं है, बाहर का खाने का रास्ता नहीं है, बनाने ही पड़ रहा है, बना के क्या करूं,
ये लोग थैंकफुल भी नहीं रहते हैं, ये लोग वो करते हैं, ये करते हैं, मैं क्यों ये इतना सारा मशक्कत कर रही हूँ, इस तरह से अगर आप कड़ची हिला रहे हैं ये सब सोच के, तो द फूड दैट यू हैव, किसी किसी घर में सब कुछ होता है बट स्टिल द पीपल विल नॉट बी हैप्पी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। सो ये सब हमारे लाइफ में जो होता है, जो जनरली होता है, उसको उसके साथ आप शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेटली हमारे थॉट प्रोसेस हेल्प करता है हमको, बनता बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड को अगर हम हमारी लाइफ में इनकलकेट करें तो हमारा लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। सो लेट अस ऑल डू दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एवरी डे। हमारे मैजिकल मॉर्निंग में भी हम यही सीखते हैं। एंड जो अभी नहीं हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज जुड़िए। एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, प्लीज अपने आप से भी, खुद से भी हम ये कर सकते हैं, इफ नॉट एज अ कम्युनिटी, खुद से भी आप प्रैक्टिस कीजिए एंड दिस विल definitely bring a positive change. And thank you one and all for your patience, patient listening.